नमस्कार, स्वागत है आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम गणित के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसे हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। इसे एलसीएम और लसाअ, एलसीएम और लसाअ इस नाम से भी जाने जाते हैं। लघुत्तम लेते हैं हम किसी भी संख्याओं का, तो इसके सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं कि किसी भी संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं उससे पहले हम गुणनखंड करते हैं। जैसे हमने कोई भी संख्या ली है, हमने संख्या ली है 24, ठीक है, तो इसका गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में आगे हल करते हैं। तो यहां पर दो संख्याओं का निकालेंगे हम, 24 है और एक 12 है, ठीक है। दो संख्याओं का हम लसाअ निकालेंगे तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। यहां पर दोनों संख्याएं सम संख्या है, दोनों संख्याएं सम संख्या है, तो इसमें हमारा 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं इसे हम। इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 12 में जाता है 6 बार। उसके बाद में अगली संख्या है, दोनों सम संख्याएं हैं, 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार और 6 में 3 बार। अभी भी हमारे पास में एक संख्या सम संख्या है, तो 6 में भाग जाएगा 2 का 3 बार, और जिसमें भाग नहीं जाता उसको वैसे के वैसे अगले संख्या के साथ में उतार देते हैं कॉमा लगा के। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं 3 3 है, तो इसमें भी हम 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि 3 में 3 का ही भाग जाता है, तो 3 में इसमें एक बार और इसमें भी एक बार। जब तक हम गुणनखंड करते रहते हैं, जब तक कि हमारे नीचे वाला जो ये भागफल होता है ये एक एक नहीं आ जाता सभी संख्याओं का, तब तक हम गुणनखंड करते रहते हैं। उसके बाद में जो हमारे गुणनखंड में जो संख्याएं आई है, जो हमारे गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमारा जो लसाअ होगा, जो हमारे गुणनखंड आए हैं उनका गुणनफल हमारा लसाअ होगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24। 24 हमारा क्या है, 24 और 12 का लसाअ कितना आया है, 24। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हम जो दी गई संख्या है जिनका हमें लसाअ ज्ञात करना है उनके गुणनखंड करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। उसके बाद में जो हमारे गुणनखंड आए हैं उनका जो गुणनफल होता है वो हमारा लसाअ होता है। इसके बाद में कई सारे और भी उदाहरणों से हम जानते हैं ये 2 संख्याओं वाले हैं, और कम से कम 2 संख्याओं का हम लसाअ निकालते हैं। अगली संख्या लेते हैं हम 15, 20 और 30। इन तीनों संख्याओं का लसाअ निकालेंगे, तो लसाअ हम कितनी भी संख्या हो उनका एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। मसाअ हम नहीं निकाल सकते, लेकिन लसाअ हम गुणनखंड करके एक साथ गुणनखंड कर सकते हैं लसाअ में। यहां पर जो सम संख्या है उसमें हम 2 का देंगे, जो नहीं है उसको वैसे के वैसे लिख देंगे। तो यहां पर 20 हमारे पास में सम संख्या है, 30 सम संख्या है, तो इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहां पर जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसको वैसे के वैसे उतार देंगे। 15 में भाग नहीं जाता, 15 को वैसे के वैसे उतार दिया। 20 में भाग जाता है 2 एकम 2 और 0 का भाग टूट की 0, 10 बार जाता है, और यहां पर हम 2 का भाग देंगे 30 में, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गया, तो ये हो गए 5 दूना 10। अभी भी हमारे पास में यहां सम संख्या है, तो इस सम संख्या में हम भाग देंगे 2 का, जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसे के वैसे उतार दो। 10 में जाएगा 5 बार और फिर आ जाएंगे 15। अब हम सम संख्या का भाग 2 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास में कोई भी सम संख्या नहीं है। 15 और 15 यह दोनों 15, इनमें 3 का भाग जा रहा है, 5 का तीनों में जा रहा है, लेकिन अभी हम छोटी संख्या लेंगे, उससे विभाजित करेंगे। 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार, 5 में नहीं जाता तो 5 को वैसे के वैसे उतार दो, और 15 में भी जाएगा कितनी बार, 5 बार। अगली संख्या हम जो लेंगे वो 5 ही लेंगे, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या होती है। तो 5 में 5 का भाग एक बार, एक बार और एक बार। तो यहां पर हमारे जो गुणनखंड आए हैं, इन गुणनखंडों को हम यहां पर लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 5 दिया 15, और 15 दोना 30 और 30 दोना 60, ये 60 आ गए। तो अपने पास में जो दी गई संख्या है 15, 20 और 30 का लसाअ, 30 का लसाअ जो आया है कितना, 60। तो इस प्रकार से हम दी गई किसी भी संख्याओं का एलसीएम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। उसके बाद में
यदि हमारे पास में अभाज्य संख्या आए तो उस अभाज्य संख्या का ध्यान रखना है कि उसमें केवल उसी का भाग जाता है। जैसे कई बार जैसे 19 दे दिया गया, 17 है, 23 है, 29 है, इधर हम ले लेंगे 17 और 17 हमने ले लिया, 13 है और 11 है, 7 है, उसके बाद में 5, 3 और 2। यदि इन संख्याएं, ये संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक हमारे कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। यदि ये संख्याएं हमारे आती है तो इनमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है। तो अधिक समय को बर्बाद ना करते हुए अभाज्य संख्याओं का यदि हमें ज्ञान है तो ये जो गुणनखंड है ये कम समय में हमारे हो सकते हैं। और ये जो अभाज्य संख्याएं हैं ये हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी है कि किसी भी संख्याओं का गुणनखंड करते हैं तो भाग देते समय हमारे लिए ये समय की बचत का भी फायदा करती है। और दूसरी बात ये रहती है कि कोई भी यदि बड़ी संख्याओं का हमें लसअ पूछा जाता है तो वहां पर हम विभाजित करते करते जब संख्या छोटी होती जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें छोटी संख्याओं का भाग नहीं जाता, बड़ी संख्याओं का भाग जाता है। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, कुछ संख्याएं हमने यहाँ पर लिखी है। तो आप 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं वो ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में यह है कि उनमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है। तो 1 से 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं जिनमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है वो सभी अभाज्य संख्या होगी। तो आज का तो हमारा जो टॉपिक था वो था लसअ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा और इसी प्रकार से हम कई प्रश्नों के अभ्यास करके इनको और अच्छे से सीख सकते हैं। तो कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, जैसे 24, 18 और 25, इन तीनों संख्याओं का आप प्रैक्टिस के तौर पे लसअ लेकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस से। धन्यवाद।